जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पोर्चा एक बहुत ही खास डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अप्लाई करने के लिए हमें ये पोर्चा जमा करना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। आज मैं इस वीडियो पर उसी पोर्चा को कैसे घर बैठे ऑनलाइन से डाउनलोड किए जाते हैं उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोर्चा डाउनलोड करने के लिए पहले आपको इस वेब पोर्टल पर चले आना है, जो कि पश्चिम बंगाल की लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल है। लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इस पोर्टल पर आके आपको सिटीजन सर्विसेज का इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही सिटीजन सर्विसेज के अंदर कुछ सर्विसेज का ऑप्शंस दिखाई देगा, जिनमें से सर्विस डिलीवरी का डाउन एरो के ऊपर क्लिक करके ROR रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही एक पॉपअप शो होगा जहां पर आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए कह जाएंगे। अगर आपके पास पहले से ही एक अकाउंट है तो आप उस यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट नहीं होने से आपको एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। कैसे इस पोर्टल के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस सिटीजन्स ऑप्शन को सिलेक्ट रखकर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने एक अकाउंट पहले से ही बना कर रखा है, इसलिए मैं यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर का पॉपअप आएगा जिसे आपको क्लोज कर देना है। ये रहा रिक्वेस्ट डिटेल का पेज, जहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, मौजा, खतियान नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और गार्जियन का नाम एंटर करना होगा। गार्जियन के फील्ड पर आप फादर, मदर या फिर किसी और का भी नाम एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना होगा। अगर बड़ा है तो आप दिए गए एड्रेस 2 और एड्रेस 3 का फील्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनली यू हैव टू फिल द कैप्चा ओवर हियर एंड क्लिक ऑन कैलकुलेट फी ऑप्शन। जैसे कि मैं हर एक फील्ड्स को भर के अब कैप्चा को एंटर कर रहा हूं और कैलकुलेट फी ऑप्शन के ऊपर टैप कर रहा हूं। टैप करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एप्लीकेशन नंबर, नंबर ऑफ पेजेस और प्रोसेसिंग फी को दिखाई देगा, जो कि 20 रुपए है। इस डिटेल्स के नीचे आपको ग्रिप्स का पेमेंट ऑप्शंस दिखाई देगा, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना होगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, काउंटर पेमेंट, डेबिट कार्ड और SBI ई-पे। इन ऑप्शंस में से आपको किसी एक को चुनना होगा। जैसे कि मैं SBI ई-पे को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर टैप कर रहा हूँ। टैप करते ही नेक्स्ट पेज पर डिपार्टमेंट, रेफरेंस नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, अमाउंट और पीरियड जैसे डिटेल्स शो होगा। यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपका फिल किए गए डिटेल्स को दिखाई देगा, जिसे आपको एक बार रिव्यू करके कंफर्म कर देना है 5 मिनट्स के अंदर और वेरीफाइड एंड चेक्ड चेक बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको पेमेंट मोड और बैंक को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं SBI ई-पे को सिलेक्ट कर रहा हूँ एज पेमेंट मोड और पेमेंट गेटवे और बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ एज पे थ्रू ऑप्शन। इस दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही एक पॉपअप शो होगा एज सक्सेस विथ ग्रिप्स, पेमेंट आईडी और GRN नंबर।
जिसे आपको नोट डाउन करके रख देना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं रिव्यू एंड कंफर्मेशन और पेमेंट मोड एंड बैंक सिलेक्शन का स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स का स्टेप पर हूँ, जहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन डिटेल्स को चेक करके पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आपको बैंक पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर आपको रिफ्रेश या फिर ब्राउज़र को क्लोज नहीं करने का इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी। ये देखिए, मुझे अब पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट करने का कई ऑप्शंस दिखाई देगा, जैसे कि डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट्स, एनएफटी और एसबीआई ब्रांच पेमेंट, जिनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना होगा पेमेंट करने के लिए। जैसे कि मैं यूपीआई को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना कीजिएगा। यूपीआई को सिलेक्ट करते ही आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, एक है एंटर यूपीआई आईडी का और दूसरा है यूपीआई क्यूआर का, जिनमें से मैं एंटर यूपीआई आईडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ आई हैव टू एंटर यूपीआई आईडी ओवर हियर एंड क्लिक वैलिडेट यूपीआई आईडी। क्लिक ऑन पे नाउ। अब आपको अपनी मोबाइल पर उस यूपीआई ऐप को ओपन करके इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देना है। अप्रूव करते ही ये देखिए ट्रांजैक्शन मैसेज शो हो रहा है विथ पेमेंट आईडी एंड अमाउंट, जिसके नीचे आप दो टैब्स को देख पाएंगे। एक है व्यू चालान डिटेल्स का और दूसरा है डाउनलोड चालान का। जैसे कि मुझे चालान डाउनलोड करना है, इसलिए मैं इस डाउनलोड चालान का टैब के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए चालान डाउनलोड हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ग्रिप्स एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जहां पर पेमेंट समारी दिखाई दे रहा है। पेमेंट को पूरा करने के बाद आपको फिर से एक बार बांग्लार भूमि पोर्टल का होम पेज पर आना होगा और फिर से सिटीजन सर्विसेज ऑप्शन को क्लिक करना होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन जीआरएन सर्च। अगर आपका लॉगिन सेशन एक्सपायर हो गए हैं तो आपको फिर से एक बार लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही ये देखिए ग्रिप्स पेमेंट डिटेल्स का पेज खुल गए हैं, जहां पर आपको रिक्वेस्ट टाइप के फील्ड पर ROR PI मैप को सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन यू हैव टू एंटर GRN नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पर दिए गए कैप्चा को एंटर करके सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर कह जा रहा है कि दाएं तरफ आया हुआ डिटेल्स को चेक करके अगर वो ठीक लगे तो कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। सो नाउ क्लिक ऑन ओके एंड प्रेस ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करते ही और एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पर कह जा रहा है कि साइंड PDF को पाने के लिए डाउनलोड PDF बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये रहा वही डाउनलोड PDF बटन जिसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको ओके के ऊपर क्लिक करके इस डाउनलोड PDF बटन के ऊपर टैप करना होगा। टैप करते ही ये देखिए फाइल डाउनलोड हो चुके हैं। अब चलिए इसे ओपन करके एक बार देख लेते हैं। ये रहा पर्चा जो मैं अभी अभी बांग्लार भूमि पोर्टल से खाली 20 रुपये पे करके डाउनलोड किए हैं। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना डिटेल्स को फिल करके और निर्धारित फ़ी को जमा करके बांग्लार भूमि पोर्टल से अपना पर्चा को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।